नमस्कार जंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे जयपुर के एक ऐसे खास मौके की जो मुझे लगता है कि जयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। हम बात कर रहे हैं जयपुर को जो जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का नाम जो नामित किया गया था, उसके बाद जो अनाउंस हुआ और यह सर्टिफिकेट जयपुर को मिला है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि गुलाबी नगर जयपुर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि अब चैलेंजेस क्या है। आज आपको सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन अब आगे करना क्या है। आप इसे मेंटेन कर पाएंगे तभी मुझे लगता है कि यह पुरस्कार आपके खाते में रहेगा, अदरवाइज जा सकता है। पुरस्कार से हासिल क्या होगा यह भी हम चर्चा करेंगे। तो आप एक बार मजमून देखिए, फिर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पिंक सिटी जयपुर विश्व नक्शे पर छाया। ऑनरेबल डीजी यूनेस्को को शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। थैंक यू सर। And I would request Honorable Tourism Minister, respected Vishwendra Singh Sir, to kindly present a memento in a form of a gift to Honorable DG Ma'am UNESCO. जोरदार तालियां इस पूरे प्रांगण में गूंजनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है। It's our privilege that today we have with us Honorable DG UNESCO with us. Thank you so much, ma'am, for bestowing this whole occasion with your valuable presence. We are really grateful to you. Thank you so much. And now I would like to request all the esteemed guests to kindly sit in the VIP arena. और अब हम बढ़ चलते हैं आज की हमारे आयोजन के अगले पायदान की ओर, यानी आज की हमारी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर। आज की हमारी प्रस्तुति एक विशेष पिंक सिटी जयपुर विश्व नक्शे पर छाया। विश्व धरोहर बना गुलाबी नगरी। जयपुर को मिला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र। यूनेस्को की टीम ने दिया प्रमाण पत्र। यूनेस्को डीजी ने सौंपा सर्टिफिकेट। 6 जुलाई 2019 को जयपुर परकोटे को मिला था ये तमगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था परकोटा। गुलाबी नगरी की पहचान यूं तो विश्व में अलग ही है, लेकिन अब ये पहचान विश्व के नक्शे पर भी अंकित हो गई है। गुलाबी नगरी को मिली इस पहचान ने यहाँ के नागरिकों का भी सम्मान बढ़ाया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई विश्व धरोहर समिति की बैठक में यह निर्णय हालांकि पहले ही लिया जा चुका था, जिसके बाद आज इसका प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया है, जिससे जयपुर की चारदीवारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों के साथ नई पहचान भी मिली है। यूनेस्को ने माना है कि जयपुर की शहरी योजना प्राचीन हिंदू, मुगल और समकालीन पश्चिमी महत्ता को दिखाती है।
और अपनी स्थापत्य कला के कारण पर्यटकों में आकर्षण का केंद्र है। वहीं अब इस उपलब्धि के बाद पर्यटन सचिव श्रेया गुहा ने माना है कि पर्यटकों की आवक इससे बढ़ेगी और जो अभी तक जयपुर नहीं पहुंचा है वो भी जयपुर की शान की एक झलक देखने के लिए आएगा। 9 साइट्स हैं हमारी और ये हमारा सबसे नया साइट है और इससे पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जैसे ही यूनेस्को की ब्रांडिंग, यूनेस्को का टैग लग जाता है, उससे देशी विदेशी जितने पर्यटक हैं वो उसी को देखने आते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। जयपुर ने जो ताज अब पहना है उसको सिर पर बनाए रखना भी एक चुनौती होगी। हालांकि यूनेस्को की शर्तों के मुताबिक राज्य सरकार पहले ही जयपुर परकोटे को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर चुकी है। इसके साथ ही परकोटे के लिए नए बिल्डिंग बायलॉज भी तैयार किए जा चुके हैं। चिन्हित अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को भी जयपुर नगर निगम जल्द हटाने की तैयारी में है। इससे पहले वॉल सिटी में ड्रोन सर्वे भी हो चुका है, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक के दबाव, चारदीवारी में कंस्ट्रक्शन का काम और हेरिटेज को संरक्षित रखना इतना आसान नहीं होगा। नगर निगम के कमिश्नर विजयपाल सिंह ने माना है कि विश्व धरोहर का तमगा बरकरार रखना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि हेरिटेज जयपुर अलग होने के बाद इस राह को आसान जरूर मान रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो बढ़ती हुई आबादी और प्रेशर जो वॉल सिटी के अंदर है, तो जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, वॉल जो सिटी की वॉल है उसको इंटैक्ट करके रखना, ये हमारे सामने चैलेंजेस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक अलग से नगर निगम जयपुर का बनाया, जो जयपुर हेरिटेज होगा, जो कि इसी स्थान पे हवा महल के नज़दीक उसका ऑफिस होगा और उस सिटी के अंदर एक अलग से हेरिटेज सेल होगा जो इस पूरे हेरिटेज स्वरूप को बचाने के लिए सारे जो कार्य हैं उनका क्रियान्वित करेगा। दुनिया के अब तक विश्व धरोहर की सूची में 1092 स्थल शामिल हैं, जिसमें राजस्थान से आमेर महल, जंतर मंतर सहित राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग शामिल हैं। वहीं अब चारदीवारी को शामिल करना न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के लिए भी एक गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा और आपने देखा वह दृश्य जिसका इंतजार था कि गुलाबी नगर जयपुर को वो सर्टिफिकेट यूनेस्को की डीजी आंड्रे अजोले, जो यहां के मंत्रियों को उन्होंने जो सौंपा सर्टिफिकेट, जिसका इंतजार मुख्यमंत्री को लेना था लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह नहीं पहुंच पाए। तो चलिए हम चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ जयपुर के पूर्व महापौर पंकज जोशी जी हमारे साथ में हैं इस वक्त, और परकोटे और इस हेरिटेज के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे धरोहर बचाओ समिति के अध्यक्ष भरत शर्मा जी हमारे साथ में हैं, और जयपुर नगर निगम में अपनी तीसरी पारी खेली सुशील शर्मा जी पार्षद हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। मैं पंकज जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, क्योंकि ये नहीं होता है कि वर्तमान महापौर उनके खाते लंबे एक समय होता है तब जाके डिग्निटी आप लोगों को मिल पाती है, कायम रख पाते हैं, तो आप भी उसका एक हिस्सा है। आज ये अवार्ड मिला है, सर्टिफिकेट आप लोगों के यानी कि राज्य सरकार के हैंडओवर कर दिया। कुछ चुनौतियां हैं लेकिन अभी भी, जो मुझे लगता है और बताया भी जा रहा था कि परकोटे जिसकी खूबसूरती, उसका हेरिटेज लुक, तमाम जो चीजें हैं उनको देखते हुए दिया गया। इसके बेनिफिट्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। विश्व नक्शे पे गुलाबी नगर जयपुर एक बार फिर अपनी पहचान बनाएगा। यूं तो सब जानते ही हैं कि पिंक सिटी के नाम से, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इस मायने में मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे कि इस लुक को कायम रखना, अभी भी जिस तरह से अदालत के आदेश, कई बार ये बात कहनी पड़ती है, जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि परकोटे के अंदर का जो स्वरूप है उससे अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है। एक सही डेट भी मुकर्रर कर दी गई है कि उसके बाद में 31 जनवरी के बाद में सही नो कंस्ट्रक्शन जोन भी अभी इसको कर दिया गया है। तो चुनौतियां तो हैं, आपको लग रहा है कुछ? अभी देखिए, आपने बधाई दी, मैं कह रहा हूं बधाई का जो है पूरा जो है शहर जो है इस बधाई के पात्र है, और खास करके जो सिटी के अंदर लोग रह रहे हैं और जिन्होंने इसको सांस संवार के रखा, और जो राज परिवार है जिन्होंने इस हेरिटेज को बनाने के अंदर जो है पूरा योगदान दिया। बहुत पीढ़ियां लगातार बनती हुई आई, और इसको मेरे ख्याल में जयपुर का जो राज परिवार था उसमें यदि मिर्जा इस्माइल जी से लेकर के उनके जो आर्किटेक्चर था, निश्चित रूप से जो है विश्व पटल पे जो है सबसे बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर था। और उस टाइम पे कल्पना जिस एक अच्छी सिटी की होनी चाहिए थी, जिस एक भव्य सिटी की होनी चाहिए थी, वो कल्पना उनके दिमाग में थी, उसी के अनुरूप जो है शहर को सजाया गया था। और वहां के जो लोग, रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी इसमें भरपूर मदद की, और बहुत समय तक
बहुत एक जो कह रहा हूं कि बहुत बड़ा समय था जहां इसको जो है सजा के संवोर करके रखा, तो बेसिकली जो है वो इसके बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ये बात भी ठीक कहा कि इसको जो है सजाने संवारने के साथ साथ जो हमें वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो सर्टिफिकेट आज मिला है, निश्चित रूप से आज प्रदेश के लिए, देश के लिए और शहर के लिए तो बड़ी बात है ही है। तो चुनौतियां जो हैं वो बहुत सारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सिटी जो है आज की डेट में वहां जो है वो पुरानी परंपराएं खत्म होकर के उसको हम जो है व्यावसायिक बनाए जाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम जो है उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यही नहीं, कई बार जो है ऐसी स्थितियां भी आई जब वहां पर जो है पुराने जो हेरिटेज थे, चाहे छोटी चौपड़ हो, बड़ी चौपड़ हो, उनके ऊपर भी कई बार चीजें आई कि वो जो पुराने स्वरूप में थी, कल भी जो है भास्कर में था, तो वो जो स्वरूप है उनको बनाए रखना वास्तव में बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से वहां का जो चार दीवारी है, चार दीवारी को बहुत साफ से कहा गया कि चार दीवारी के टच में जो है कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चार दीवारी के सटे हुए कंस्ट्रक्शन हो गए। क्योंकि पहले पूरा जयपुर यदि आप देखें तो एक चार दीवारी के अंदर पूरा था और 5 जो है पोल थे जिनके रास्ते थे जो आने के थे, तो उनकी बाकायदा अपनी अपनी सबकी जो है खासियत थी। तो मैं कह रहा हूं कि इनको मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती वास्तव में होगी। आपने जो कहा कि इनको मेंटेन करना, क्योंकि जो है सारी की सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं या ये हैं वो सरकार के हो सकते हैं, लेकिन वहां की जो रिहायशी बिल्डिंग है, वहां की जो पुरानी हवेलियां हैं, जो वहां के पुराने लोग हैं, वो आज भी जो है उनके जो है निजी हाथों में है। तो उन निजी हाथों में उनके साथ जो है उनको जो है एक तरीके से उनको बताना, उसको करना। और नो कंस्ट्रक्शन जोन की आपने बात की है, नो कंस्ट्रक्शन जोन कई बार हुए, कई बार हाई कोर्ट के आदेश आए, लेकिन आप स्वयं देखें तो कई बार माननीय कोर्ट में जो है ऊपर के हाई कोर्ट के आदेश हैं कि जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और नीचे की जो कोर्टों ने वहां जो है स्टे ले लेकर के जो है वहां पर व्यावसायिक निर्माण कई जगह हो गए, कई कलर चेंज हो गए, कभी कई चीजें हो गई। तो मैं ख्याल में ये जो चीजें हैं इनको निश्चित रूप से जो है सरकार को जो, और खास करके अब जब 2 निगम कर दिए गए, हेरिटेज निगम और ग्रांड नाम भी दे दिया गया है, बेसिकली हेरिटेज वालों पर जो है ज्यादा इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो जो है किसी भी रूप में राजनीतिक रूप में समझा करके वो जो है उसको संभालना बहुत बड़ी चीज होगी। जी, सुशील शर्मा जी के पास में जाना चाहूंगा मैं भी एक बार। सुशील जी, आप भी हिस्सा हैं इसके और आपको भी मैं शुभकामना देना चाहूंगा, लेकिन एक चुनौती है बीबी। मैं ये नहीं कह रहा कि महापौर या पार्षद या स्थानीय जनप्रतिनिधि उन्हीं के सबकी है ये, क्योंकि अगर नाम आता है तो निश्चित रूप से जैसे कहा जाता है अगर घर में कोई एक व्यक्ति का नाम होता है पूरे कुनबे का नाम रोशन होता है। तो आज गुलाबी नगर जयपुर जिस तरह से बसा हुआ है वो निश्चित रूप से सबके लिए एक फक्र की बात है और खुशी की बात है। लेकिन चुनौतियां जो अभी बता रहे हैं पंकज जी, एनक्रोचमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां। सबको मालूम है कि हाँ अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण को नई बात तो है नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो अब इससे कुछ सबक लेंगे हम लोग कि कम से कम अब तो इसे रोकें। नहीं, सबसे पहले तो बधाई का पात्र है जयपुर, पूरा राजस्थान की बहुत बढ़िया एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन ये जो चुनौतियां सामने, ये पहले ही दिख रही थी, चुनौतियां अब नहीं पैदा हुई है, ये पहले से हैं। ये चुनौतियां हमारे सामने रहेगी और मैं समझ रहा हूं कि ये जिम्मेदारी अब सरकार पर ज्यादा है, क्योंकि अभी चुनाव बोर्ड यहाँ है नहीं और नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। इस दरमियान यदि कोई कंस्ट्रक्शन होता है या पहले के जो अतिक्रमण हुए हैं, इनको मेरे को नहीं लग रहा कि ये इनको हटा पाएंगे। पिछली बार भी डिबेट में ये बात आई थी, हमने कहा था कि उनको हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोर्ट केसेज हैं, उनको कैसे सल्टाएंगे, जो बढ़ गए अतिक्रमण और इतने ज्यादा मात्रा में हो गए कि उनको तोड़ फोड़ करेंगे तो वो ऐसे संभव ही नहीं लगता कि ये टूट सकते हैं। क्या मुझे नहीं लग रहा कि ये तोड़कर वापस उसी स्वरूप में ला सकते हैं, लेकिन इसको और नहीं बिगड़ने दे तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ही अब 2 नगर निगम बन जाएगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक दखलंदाजी रहेगी। और परकोटा जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि एक बिजनेस हब हो गया है, वो रेजिडेंशियल कम है और बिजनेस के पर्पज से ज्यादा हो गया। पुरानी चीजें टूट के नई दुकानें, लोग अपने शोरूम, अपने गोदाम, वो वहां ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी रहेगी, इसके अंदर शर्त भी है, आज जो दिया है उसमें शर्त है कि आप हमें एक निश्चित तारीख तक एकदम क्लियर करके दोगे तो ये सर्टिफिकेट बराबर रहेगा, वरना तो ये चला जाएगा, वापस भी इसको इससे तमगा खोस भी सकते हैं। नहीं खुशना चाहिए, हम इसमें पूरा सहयोग जितना हो सकता है उतना करेंगे। नहीं खुशना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि जयपुर आज विश्व के पटल पर, जयपुर कोई आज विश्व के पटल पर थोड़ी है, जो तो बड़ा जब से ही विश्व के पटल पे, अब एक सर्टिफिकेट, एक कागज का और एक सर्टिफिकेट दे दिया। आज तो लोग ये देख करके चलते हैं कि मेरे घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, कहां पे, ये तो उस जमाने में आप अंदाजा लगाइए कि जब जयपुर बसा था तब पूरे वास्तु के हिसाब से कैसे चौकड़ियां बननी है, कैसे आप किस एंगल पे आप देखिए मार्केट बनना है, कितना चौड़ा मार्केट, आज की पॉपुलेशन को भी वहां की सड़कें जिस तरह से झेल रही हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कितनी बड़ा एक विजन उस वक्त का रहा होगा। वास्तुकला हमारे जयपुर से ही गई है बहुत सारी जगह, तो
इन्होंने जो वास्तुकला के आधार पे जयपुर को बसाया, तभी तो आज ये 350-400 साल से जिंदा है, वरना तो कभी का मरमरा लिया होता। आज ये जिंदा है। चलिए वापस आ रहा हूं आपके पास में। कारण यही है कि वास्तु के हिसाब से बसा हुआ है। भरत शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े। भरत जी, एक बड़ी खुशी की बात है कि आज जयपुर को जिस तरह से सर्टिफिकेट मिला, जुलाई 2019 में इसका अनाउंस हो चुका था, लेकिन इस घड़ी का इंतजार था और इसके अपने एक मायने हैं कि जब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, विश्व मानचित्र पे आपका नाम होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेरिटेज के कद्रदान हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं छोटी छोटी जालियां कैसे बनी हुई हैं, यहाँ के कंगूरे कैसे हैं। कई बार ये लगता है कि फॉरेनर्स छोटी चौपड़ के कोतवाली के बाहर एक खंधे पे खड़े होकर के क्या देखते हैं, वो देखते नहीं, एक एक चीज को बड़े बारीकी से देखते हैं कि उस जमाने में जब जयपुर बसा तो देखे क्या उस वक्त का आर्ट और उस वक्त की वास्तु किस तरह से, क्या सोच थी। आज तो सारा जगह इसमें लगा हुआ है कि मेरा घर का, मेरे कोने का, मेरा बेडरूम का सब ये होना चाहिए। उस जमाने में तो उन्होंने जयपुर के एक एक चीज को, पोल कैसे बनेगी, कौन सा मंदिर कहां पे बनना है, कौन सी चीज को कैसे, किस इमारत को कैसे बनाना है, वो सारी चीजें देखने के लिए आते हैं, आज भी देखते हैं वो। तो अभी आपको लगता है कि इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं और सरकारों का रवैये को लेकर के, चाहे वो निगम हो, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, चाहे गवर्नमेंट हो, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बधाई देता हूं पूरे जयपुर शहर को, पूरे राजस्थान को कि हमारा जयपुर शहर जो है वो विश्व पटल पे एक अलग रूप में प्रदर्शित हुआ है और एक बहुत बड़ा तमगा जयपुर शहर को मिला है। इसमें पूरे जयपुर शहर के वासियों का रोम रोम खिल उठाया आज यूनेस्को ने जो हमको सर्टिफिकेट सौंपा है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे लोग, जो सरकार है, वो खुद ही इसमें, इसके अतिक्रमण में, इसमें जो एनक्रोचमेंट हो रहा है वो सब इसमें शामिल है। मैं खुला बोल रहा हूं इस आपके मंच के माध्यम से। अभी संरक्षित इमारतों में जयपुर शहर के परकोटे की इमारत है, दीवार है, उसमें चारों तरफ से बहुत सारी आम जनता ने वो एनक्रोचमेंट कर रखा है। लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में भी सरकारी कोष से वहां पे निर्माण किए गए कई। इसके अलावा मेट्रो का हम उदाहरण देखें तो विकास के नाम पे साहब बहुत बढ़िया मेट्रो बनी है, लेकिन पूरी हमारी जो आंतरिक जो टनल थी, सुरंगें थी, वो सब तोड़ दी, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ बिल्कुल ध्वस्त कर दी। आज की तारीख में हम देखेंगे कि गोल बना दी, चौपड़ गोल, साहब ये नया निर्माण हो गया, नया चौपड़ होती है, चौपड़ तो चौकोर होती है, लेकिन गोल कर दिया उनको। ये सरकार की कमी। तीसरा, अभी जैसे हम बफर जोन में हम देखें कि जंतर मंतर, हवा महल और ये बफर जोन में आता है, उसी का एक पार्ट है पुलिस, पुराना पुलिस मुख्यालय, उसको नगर निगम हेरिटेज का मुख्यालय बना रहे हैं। अरे भाई, वहां पे रोज सोवार्डों के धरने प्रदर्शन होंगे तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आम जनता। वहां पे आम जनता वो ट्रैफिक जाम में परेशान होगी और हमारे धार्मिक जुलूस और कांवड़ यात्राएं निकलती है वो प्रभावित होंगे। इसके अलावा पर्यटन, वो हवा महल का जो मुख्य द्वार है वो एक ही है, तो वो पर्यटन क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानियां आएगी। इन्हीं कारणों से तो पुरानी विधानसभा और पुराना पुलिस मुख्यालय को शिफ्ट किया गया था। अब वापस उसी समस्या में झोंकना सरकार का काम हो रहा है, तो सरकार ही खुद उसमें इन्वॉल्व है, तो आम जनता के लिए किस प्रकार की हम वो सोचें। क्योंकि अभी जैसे बात आई कि व्यक्तिगत मकान, हवेलियां हैं, वो निर्माण कर रहे हैं। अरे भाई, जब सरकार कर रही है तो व्यक्तिगत आदमी क्यों नहीं करेगा? सरकार ही कर रही है इस प्रकार के काम। प्रत्येक द्वार, जो चांदपोल हो, अजमेरी गेट हो, सांगानेरी गेट हो, सूरजपोल हो, हर द्वार पे प्राचीन काल से, मतलब जब भी जयपुर की स्थापना हुई थी, भैरव जी, भूमिया जी, हनुमान जी की स्थापना की गई थी। आज सरकार ने क्या करा? शौचालय बना दिए साहब, बढ़ने चाहिए लेकिन शौचालय बना दिए। ये जयपुर की स्थापत्य नहीं है, ये जयपुर की कला नहीं है। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। इनको लेकिन करना पड़ेगा। चलिए भरत जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि देखिए, ये फैसिलिटीज भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कोई भी आता है बाहर से तो वो यूं ही घूमता रहता है कि मुझे वॉशरूम चाहिए, और ये एक जरूरत है, समाज की जरूरत है, एक व्यक्ति की जरूरत है ये। अरे भाई, ये तो उचित स्थानों पे होना चाहिए जो बिल्कुल इजी अप्रोचेबल हो। बट ये
नहीं देते। मैंने देखा है तो इसका ये आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए ना, आप बिल्कुल सही बात पे आ गए। तो उचित बनाने नहीं देते तो हम कानून का उल्लंघन कर दें, तो हम कानून का उल्लंघन कर दें। तो कानून जो बने हुए हैं परकोटे की दीवार से सटा करके कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, उसी जगह आप निर्माण कर दें। तो फिर आप किस बात के लिए आप स्वीकार करोगे चैलेंज, किस बात की चेतावनी स्वीकार करोगे आप? फिर आप खुद ही स्वीकार कर रहे हो कि हमारे पास जगह नहीं है तो हम वही बनाएंगे, हम वही बनाएंगे। तो फिर आप किस प्रकार का जयपुर शहर की हेरिटेज को आप प्रिजर्व कर सकते हो? आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? कल को आप तो बोलोगे साहब यहाँ आमेर का महल जो है यार, यहाँ पे महल के अंदर ही हम तो शौचालय बनाएंगे इस मुख्य द्वार में, वो उचित थोड़ी है, उचित थोड़ी। ऐसा नहीं है भाई। जो प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स है, जो प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट्स है उनका तो कम से कम सुरक्षित रखना चाहिए, उनको सुरक्षित रखना चाहिए, कर सकते उसका करना चाहिए। तो आप कैसे नहीं करना चाहिए? सुशील जी आपके कहने से थोड़ी कुछ, मेरे कहने से आपके थोड़ी कुछ होता है। लेकिन हम तो बात यही बता रहे हैं कि सरकार खुद इसमें शामिल है, इनको अव्यवस्थित करने में। हमारी जो धरोहर है, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, उसको अव्यवस्थित करने में, एनक्रोचमेंट करने में यही मैं कह रहा हूँ कि इसको रख पाएंगे बरकरार, शामिल है, सर्टिफिकेट को बरकरार रख पाएंगे, यही तो मेरी कहना है। अभी सब क्यों सोच रहे हैं, आप क्यों नहीं सकते? देखिए जनसंख्या बढ़ती है, प्रॉब्लम जो बनाई हुई है कोई वैसे तो है नहीं, कोई प्राकृतिक तो है नहीं, ये सब जयपुर शहर में मानव निर्मित प्रॉब्लम है सर। ये आज जयपुर शहर में परकोटे में जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, केवल एक ही कारण से है, केवल एक कारण से। वहां गली में छोटी 10-10 फुट की 8-8 फुट की गली के अंदर 300 400 दुकानों के कॉम्प्लेक्स जो बने हैं उनको बंद कर दीजिए। पार्किंग समस्या खत्म। लिख करके दे देता हूं मैं, पार्किंग समस्या खत्म परकोटे की। वो तो है, लेकिन लिख करके दे देता हूं मैं, पार्किंग समस्या खत्म होगी पूरी सिटी। तो रेजिडेंशियल कम रही, कॉमर्शियल ज्यादा। दिन भर तो वहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती और रात को 8 बजे बाद वहां पे बिल्कुल सुनसान रहती है, बिल्कुल सुनसान रहती है। तो ये स्थिति जो है ये उत्पन्न हुई है, ये हमारी ये कहा था कि वजह से तो हुई है, हमारी वजह से। और ये सब मिली भगत से हो रहा है, सब मिली भगत से, सरकार की मिली भगत से हो रहा है सब। तो इसके लिए हमारे जयपुर शहर के ये जो सर्टिफिकेट मिला है, इसको बचाए रखने का बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और उनको इसको काम करते रहना चाहिए। आ रहा हूं आप लोगों के पास में वापस, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का सर्टिफिकेट भी मिल गया है। 6 जुलाई 2019 को जो अनाउंस हुआ था, अब उसके बाद जो डीजी यूनेस्को आंद्रे अजोले उन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया है। और चले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, वो एक बार फिर पंकज जी से मुखातिब हूंगा। पंकज जी देखिए, कुछ चुनौतियां आई हैं, आप तो खुद मेयर रहे हैं, हम कहां तक कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि एक हेरिटेज के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक टूरिस्ट वहां पे आता है। और मैं यहीं की नहीं बात कर रहा हूं, जिन जगहों पर या जिन प्रदेश की इकोनॉमी डिपेंडेंट टूरिज्म पे है, वहां पे मैंने देखे हैं कि क्या स्थितियां हो रही हैं। अगर आप पुष्कर जाएंगे राजस्थान में ही, तो जो सरोवर है उसको घोट रखा चारों तरफ से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जबकि नो कंस्ट्रक्शन जोन है। सवाई माधोपुर में आप चले जाइए, रणथंभौर में, वहां आए दिन हमले, जगह का कमी। तो कुछ चीजें तो हैं कि जो हमें या तो एक्सटेंशन करना चाहिए, अगर आपको करना है तो उसी तरह से आप सिटी को बढ़ाइए, आप एक मॉडर्न सिटी के रूप में आइए। चंडीगढ़ जैसी जगह से हमें सीख लेनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि कई राज्यों ने अपने एक बढ़िया पूरा एक शहर दूसरा बसा करके रख दिया। अभी आप देखिए कि आतिश मार्केट खाली करवा दिया, वहां पे भी सबको लौटे हैं, यहां पे भी खाली नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या माने कि प्रशासन की इच्छा शक्ति का अभाव है, यही कहा जा सकता है? देखिए बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं आपको एक चीज बहुत साफ सा कहना चाहूंगा कि आपने जो बात कही बिल्कुल, देखिए आप 2003 से लेकर के 8 की सरकार देखेंगे तो जो नारा था सरकार का वो एक बिल्कुल था, हेरिटेज सिटी एंड वर्ल्ड क्लास सिटी। मतलब जो वॉल सिटी है वो हेरिटेज होगी और जो बाहर होगी वो मल्टी स्टोरी होगी। हम जो है इसको जो है वर्टिकल शेप में जो है डेवलप करेंगे। लेकिन हुआ क्या, आप देखिए कि उससे पहले आप देखिए कि जाकर के हॉरिजेंटली इतना कर दिया कि 20-20 किलोमीटर जाकर के दूर जाकर के जो है जेडीए ने अपनी स्कीम्स काट दी।
अब इतनी स्कीमों के लिए इतना बड़ा जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए जब आप नाकाम हैं, आपके पास पैसा नहीं है सरकार के पास, तो इतनी चीजें जो है स्कीम जो है केवल जो है आप खाली उनको पैसा इकट्ठा करना या पैसा जो है देना, मेरे ख्याल में इसमें कहीं ना कहीं सिटीज जो है प्रॉब्लम में आती है, फिर सिटी जो है उसका डेवलपमेंट जो है हैजार्ड मैनर में होता है। जैसे आप देखिए कि मुझे अच्छी तरह याद है योगेंद्र जी कि जब मानसरोवर बना था तब मानसरोवर को ये कहा गया था कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है ये हाउसिंग बोर्ड की, और सबसे ज्यादा जो है इसका आर्किटेक्चर है जिसके अंदर बाकायदा बिजनेस क्लास बिजनेस जगह होगा, जो रहने वाले होंगे वहां होंगे, फैसिलिटी जगह होंगी, बड़े बड़े पार्क्स होंगे, बड़ी बड़ी रोडें होंगी। लेकिन आज आप देखिए आप मानसरोवर की हालत क्या करी हमने, पूरा कॉमर्शियल, पूरा का पूरा जो है आप देखिए कि मध्यम मार्ग तो पूरा कॉमर्शियल कर दिया आपने। जिन चीजों के लिए आपको नई सिटी बनाई थी उसको भी आपने खराब कर दिया, और कहीं कोई जाकर जयपुर का एक ऐसी कॉलोनी ये बनी थी जिसमें हर सेक्टर में मैंने कहा पार्क बने हुए थे, बाकायदे बताया गया था। मैं बहुत छोटा था, मैं उसका स्टूडेंट था, नॉर्थ सेक्टर ब्लॉक में ब्लॉक्स बनाए गए थे, ब्लॉक में हर एक ब्लॉक में बाकायदा कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अलग जगह बनाई गई थी, उनके अलावा जो है फैसिलिटीज के लिए अलग जगह दी गई थी, सारी जगह दी गई थी, और रोड्स भी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। लेकिन आप देखिए आज उनकी हालत क्या है, आज रोड भी उनकी साइज जो रोड साइज है उन रोड से जो है वो 60% भी नहीं है, आज 40% पे कब्जा है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं इन चीजों को संवारना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात थी कि क्या बेसिकली हेरिटेज सिटी का जो है संभालने के लिए क्या सरकार बेसिकली जो है, जैसे अभी भारत जी ने कहा, अभी सुशील जी ने कहा, मैं कह रहा हूं कि जैसे भारत जी ने कहा कि वहां ऐसी चीजें हैं, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए आज जयपुर को सबसे ज्यादा, मैं मेयर रहा जयपुर का नो डाउट, लेकिन मेयर मेरी उम्र में मेरे से बहुत ज्यादा उम्र के लोग जिन्होंने जयपुर को देखा, जिन्होंने जयपुर को समझा, वो लोग ज्यादा थे। तो स्टेक होल्डर बेसिकली वहां के लोग थे, उनकी राय जो है इसमें शामिल होनी चाहिए थी। और उस टाइम पर एक जो है जयपुर सिटी एसोसिएशन करके बना भी था जिसके अंदर लोगों की मंशा जानी थी, लेकिन बाद में सरकारों ने जो है उसमें कई चीजें सीखी। तो मैं कह रहा हूं कि अभी भी जो है ये चीजें हैं कि वहां के जो लोग हैं, रिहायशी लोग हैं, वहां के जो व्यापारी हैं, क्योंकि जयपुर इस तरीके से बसा था कि वैज्ञानिक रूप से देखें तो आप जंतर मंतर देख लीजिए, आप हवा महल देख लीजिए आप, और यदि आप आराध्य देव देखें तो खुद भगवान जो है, मतलब गोविंद देव जी के मंदिर की जो स्थापना है, मेरे ख्याल में जो है आप देखिए कि जो है हिजाइनस के जो है दूसरी मंदिर से लेकर के कोई सी भी मंदिर में चलाइए, भगवान के जो है दर्शन जो है साक्षात दर्शन होते हैं। और खुद जो है हिजाइनस के जो परिवार थे, जो पूर्वज थे, वो भगवान के दर्शन करने के बाद जो है इस जयपुर। तो मैं कह रहा हूं कि जयपुर सिटी केवल ये नहीं कि हेरिटेज सिटी बनी थी, बल्कि मैं कह रहा हूं कि उस दैव्य शक्तियों के कारण सिटी बनी थी, और जिसमें कभी आज तक ऐसी कभी कोई मेजर आपदा जो है आपने देखा जयपुर पे नहीं आई थी, कि जयपुर वॉल सिटी में कभी कोई आपदा नहीं आई। जो आपने कहा कि वास्तु के अनुसार बनी थी, आराध्य देवता के साथ बनी थी, कल्कि भगवान का मंदिर है, मैं कह रहा हूं सबसे पुराना मंदिर जो है वहां पर था। ये सारी बातें ठीक है, बस पंकज जी सवाल बस यहां पे यही है कि एनक्रोचमेंट जिसको लेके अदालत के आदेश, लेकिन उसके बावजूद ही ऑर्डर चले हो गए, एक बार रुक जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो करनी कभी थम नहीं रही थी। लोगों ने चलिए आपने एक दुकान बनाई, शोरूम बनाया, शोरूम के नीचे तहखाना, उसके नीचे तहखाना, ये तो बड़ी। तो ये एक बात बताइए मुझे कि आपके पास में इतना सरकारी लवाजमा है, पैसे इसी बात के लिए दिए जा रहे हैं, फिर ये कर क्या रहा है, किसके आड़ में, किसके संरक्षण में सब चीजें पनपती चली गई? देखिए योगेंद्र जी, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जो भी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वहां के जो है सरकारी जो है लवाजिम हो, ये बेसिकली उनकी बिना सहमति के जो है ये निर्माण नहीं हो सकता। इसको रोकने की कोशिश यदि मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो भी है मिली भगत से, मैं कह रहा हूं इन चीजों की जो है, मैं कह रहा हूं कि इनकी जो है, इन पे जब तक सख्ती नहीं करेंगे, इन पे जब तक आप जो है इन पे सजा नहीं होगी, इन लोगों को जब तक ये नहीं होगा। देखिए आज भी मैं आपको बताता हूं, आपको छोटा सा उदाहरण है कि आप आज भी यदि आप जो है, जो आपने बात की चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ के पास में जो है पंचकुला जगह है, वहां पर जो है पंचकुला, जब मैं मेयर था तब वहां मैंने जब पता किया तो वहां पर जो एक जो है अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट के जो है एक अधिकारी और एक जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिकारी इस चीज में सजा पा रहे थे, जो है कि वो जो है उसको जो है उन्होंने जो है एक नक्शा जो है वो वहां की जो प्लान सिटी था उसके अनुरूप जो है पास न करके उसको जो है गलत तरीके से पास कर देता, और उससे उसका जो है स्वरूप बिगड़ गया था। तो इतने से चीज के लिए यदि आप देखें कि वहां जब है, तो तब जाकर के आज पंचकुला और चंडीगढ़ जैसी सिटी जो है अपने जो है स्मार्ट सिटी के नाम से कुल मिलाकर के ये रहा कि ये जो लिबरल और लिबर्टी हमारा जो स्वभाव है, इसने अतिक्रमण बढ़ाया। अगर समय रहते इस ओर ध्यान दिया जाता तो मुझे लगता है कि रोका जा सकता था। या तो वोट की चिंता रही या फिर करप्शन रहा, दो ही बड़े कारण होते हैं। क्योंकि बाकी तो आप ही कह सकते हैं, इसकी लिबरल और लिबर्टी वाला शब्द आप ही कह सकते हैं, लेकिन हम लोग, हमारी नजर में स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार
की वजह से ही, मैंने वही कहा कि दो ही कारण है, भ्रष्टाचार की वजह से वोट के लिए या तो वोट के लिए आंख मूंद के रखे कि चलिए मेरा आदमी चलने दीजिए, या फिर इसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ कि सबकी आंखें एकदम से दबसी चली गई। मैं सुशील जी के पास में जाना चाहूंगा। सुशील जी, ये तो बात करना अब मुझे लगता है कि कोई वो नहीं है कि वहां अतिक्रमण नहीं हो रहा, या सब मानते स्वीकार करते हैं, सरकारें भी करती हैं, अदालत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बरामदे खाली कैसे हो गए, लेकिन बरामदे अब फिर वापस से किसी ने क्या लटका दिया, किसी ने क्या, वहां तक भी ठीक है। सबसे रोचक बात आपको मालूम भी होगा, मैंने खुद ने स्टोरी की है, ये एक दुकान है, आगे बरामदा है, बरामदा पब्लिक का है, उसके आगे एक ठेला लगा हुआ है, तो ठेले वाले से भी बाकायदा वो दुकानदार पैसे ले रहा है, वो भी ले रहा है, और मैं नाम क्या लूं, अब कौन कौन लोग उससे वहां से वसूली कर रहे हैं। तो ये सब चीजें निगम है। आप एक खोमचे वाला है, गोलगप्पे बेच रहा है बेचारा, वो शाम को जाके अपने परिवार का भरण पोषण किसी गली में उसका उठाया ठेला तोड़ फोड़ कर ले जाके पटक देंगे, वो रोता रहेगा, परिवार बिलखता रहता है। ये सफेद हाथी कभी नहीं दिखते, वो दिखता छोटा सा ठेला है, लेकिन उसके अंदर की कथा सुनिए आप लोगों से वहां पे। ये क्यों नहीं होती कार्रवाई? देखिए, इसमें है कि ये खड़ी ठेला ये भी एक उस चीज का हिस्सा है। यदि ये नहीं हो तो फिर कोई मनोरंजक नहीं, आप छोटी छोटी जो दुकानें नहीं होगी वो वहां का दुकान रखी नहीं वो है। लेकिन आपने जो बताया ना कि परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, खड़ी ठेले वाला तो उठा के ले जाएंगे, है कोई दुकानदार सामने वाला पैसा वेंडिंग जोन बने हुए हैं, वेंडिंग जोन, नॉन वेंडिंग जोन वहां बनाइए, कहाँ बने, अभी बने ही नहीं, कहाँ वेंडिंग जोन बने, चल रहा है वो सर्वे का काम, खूब कंप्लीट हो चुका साहब, वॉल सिटी में तो कंप्लीट हो चुका है, वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन। इस काम को शुरू किया था, मुझे पता है, मैं इसका चेयरमैन भी रहा हूँ, लेकिन वो नहीं है प्रॉब्लम, वो थड़ी ठेले वो खोमचे वाले नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि जिसने स्थायी अतिक्रमण कर लिया, और वो अतिक्रमण अब कैसे हटे, उसका बहुत जरूरी है। अभी जैसे भरत जी ने कहा कि यदि वो मॉल्स जो बने हैं बड़े, आप उनको बंद कर दो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ग्राहक आएगा, बाहर का भी आएगा, और वो मॉल जो है उनके पास पार्किंग की प्रॉब्लम है। अपने को न तो जब लगेगा जब गाड़ियां घूमेगी, क्योंकि गाड़ियां उस जमाने में जो जयपुर था उसमें आज के जयपुर में बड़ा अंतर है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे को एक बहुत पुराना व्यक्ति मिल गया, उसने बताया कि जयपुर शहर में 3 मोटरसाइकिल होती थी। आप कल्पना कर सकते हो, उसको, वो बुजुर्ग आदमी था, कि 3 मोटरसाइकिल, आज अपन बड़ा गिनती नहीं है कितनी मोटरसाइकिल है, कितनी गाड़ियां। तो जिस ढंग से व्हीकल्स बढ़े हैं, जिस ढंग से जनसंख्या बढ़ी है, उस ढंग से हम सिटी का विकास नहीं कर पाए। उस सिटी को संरक्षित रखना है, तो अभी मेयर साहब ने जैसे कहा कि इसको बाहर हमें एक नया जयपुर बसाना था। चंडीगढ़ आज क्यों है, चर्चा है, बहुत मॉडर्न जयपुर एक नहीं प्रयास किए गए, मानसरोवर बसाया गया, विद्याधर नगर बसाया गया, लेकिन उनका भी स्वरूप बिगाड़ दिया, वो भी अपने इसमें नहीं है। अब क्या, उस वक्त तो जयपुर को हमने बसा दिया प्लॉटों के अंदर, अब हम इसको बसा रहे हैं हाइट के अंदर, और यदि पहले दिन से ही हाइट में बसा लेते बाहर तो जगह निकल जाती है ना। अब जगह तो उतनी थी, उसको आपने बांट दी, अब आपको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाना है, वहां बिल्डिंगें बनेगी, और जयपुर शहर बिजनेस, सारा बिजनेस हब हो गया। तो याद इस बिजनेस का, अब मैं आपको पहले भी कह गया था कि पुरोहित जी का कटला है, इसको कई वर्ष हो गए शिफ्ट होने की बात चल रही है, आज तक नहीं हुआ। और भगवान ना करे कोई घटना अगर वहां होगी तो क्या होगा, अंदाजा लगाइए। बहुत बुरा हुआ, बहुत विपद हादसा हो सकता है यदि किसी को ना करे, कोई ऐसी घटना हो जाए तो वो तकमा तो दूर रह गया, लोग मर जाएंगे, लेकिन नहीं हो सका। ऐसे ही वो जलेबी चौक वाला आप जो बता रहे हो, उसकी हालत देख लो, वहां से कार्यालय इसीलिए हटाए गए थे कि उसको स्वरूप मिल रहा है। आज भी वहां क्या स्थिति, कार्यालय हटने के बाद में भी वहां स्थिति में सुधार नहीं आया, क्योंकि वो मार्केट यूं का यूं पड़ा है। आतिश मार्केट और जो उसके पास वाला, उसको पूरा बढ़ा दिया, नया आतिश मार्केट बना दिया बाहर, लेकिन गया कोई नहीं, दुकानदार आज भी वही मटेरियल पड़ा है। मैं कई बार गोविंद जी जाता हूँ, देखता हूँ यार ये तो वैसे का वैसे दो हो गए, नया बनाने से कहाँ, एक यहाँ पर हो गया, एक वहां पर हो गया, 2 हो गए, एक और नया पैदा, 2 ठीक हो गए अब उनके। नहीं, मैं सुशील जी सर, ये तो देखे सबको, हम वही बात कर रहे हैं, मैं भी वही बात कर रहा हूँ, पंकज जी भी वही बात करें, आप भी वही बात करें, ये चैलेंज है। मैं तो ये, हाँ ये चैलेंज है, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, आप लोगों जब मीटिंग होती है तो कभी चर्चा होती है कि साहब ये हो कैसे गए, पैसे क्यों नहीं करते हैं, जो लोग पैसे उठाए जिनकी जिम्मेदारी है, पैसे क्यों नहीं करते उनसे? अधिकारी तो, जनप्रतिनिधि तो आता है 5 साल के लिए, तो वो तो अपने वोट बैंक की, आपने जैसे सीधी बता दी, वोट बैंक की राजनीति करता है, और अधिकारी तो चंद दिनों के लिए ही आते हैं, साल 6 महीने 12 महीने रहना है, मेरे को तो निकलना है यहाँ से। तो जब तक हम इस लेवल पर बात नहीं करेंगे, उनकी भावना ये नहीं होगी कि मेरे को इस हेरिटेज को सुरक्षित रखना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। भावना ये पैदा करनी चाहिए। सर्टिफिकेट मिलने के पीछे आज उद्देश्य क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि भावना पैदा करो आप, कि इसको अपने को इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आज मैं अभी गोविंद जी जब गया तो देखिए आज जो है
जो आंद्रे जो आई हैं, जो डीजी हैं, अंजोले जो आई हैं डीजी हैं, लेकिन फिर भी आप यदि जयपुर को देखें तो आज भी जो है जयपुर में जो है जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स थे उनकी सफाई आज भी जो है कम से कम, आज तो एक ऐसा दिन था जयपुर के लिए जो मैं कह रहा हूं कि आज तो सारे के सारे जो है, मैं ये पार्टी का नहीं था ना कि सरकार का था, मैं कह रहा हूं जयपुर की जनता आज भी उस चीज को नहीं था। खाली ठीक है आपने थर्ड ठेले हटा दिया, रोड साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, लेकिन आज भी जो है वहां से मिट्टी तक जो है नहीं हटी है। आज भी जो वहां के जो फुटपाथ है उनको देखिए आप, वो भी जो है उनकी तरह नहीं हुए। मैं कह रहा हूं कि जो आपने वर्ल्ड क्लास सिटीज देखी, एथेंस वगैरह देखी, जो लोग कहा करते थे कि वीक में एक बार धुलते हैं, मैं कह रहा हूं यहाँ तो सालों में एक बार, आज पहली बार आई है तो आज कम से कम एक बार इंद्रदेव अगर मेहरबान हो तो आज सफाई केवल वहीं हुई है जहां डीजी साहब को जी को लेके जाना था, उसी क्षेत्र में रंगोली हो गई, उसी क्षेत्र में सफाई हो गई है। बाकी जगह तो वही डर्रा चल रहा है, उसी तरह से चल रहा है। ये इच्छा शक्ति की कमी है, हम लोगों की इच्छा शक्ति की। जयपुर शहर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन सभी की इच्छा शक्ति की कमी है। और फिर सबसे बड़ी बात तो मैंने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो आज भी कायम है, उसकी वजह से सब जयपुर शहर का डर्रा बिगड़ा हुआ है। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़ गए। श्याम जी, गुलाबी नगर को सर्टिफिकेट तो मिल गया जिसका इंतजार 6 जुलाई 2019 से था। नाम जैसे अनाउंस हुआ, एक बड़ा समारोह भी कर दिया गया, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। आप अगर ये जो चीजें हैं अगर आप इन्हें मेंटेन रखेंगे तो आपके पास में ये पुरस्कार रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। बेनिफिट जयपुर को यह है कि यूनेस्को से जो फंड मिलेगा वो मिलेगा। उसके अलावा आप एक विश्व मानचित्र पे अपने एक पर्टिकुलर एक पोजीशन के लिए आप आते हैं तो लोग देखने के लिए आते हैं, टूरिस्ट बढ़ता है, उससे लोगों को देखने की होती है कि हाँ यार वहां के क्या क्या मॉन्यूमेंट्स हैं, हम उनको देखें, हेरिटेज कल्चर कैसा है, वहां कैसी चीजें हैं कि जो यूनेस्को ने उसे सम्मानित किया है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। लेकिन चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया, हम जो चर्चा कर रहे हैं कि चुनौतियां हैं अभी भी। आपने ड्रोन ले लिया जिससे देखेंगे कि साहब कहां पे क्या चल रहा है, और एक डेट मुकर्रर कर दी कि इसके बाद में आप वॉल सिटी के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले जो चीजें बन चुकी हैं वह भी तो एनक्रोचमेंट का हिस्सा है। जब वो बन गई तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इस डेट के बाद में वहां कुछ होगा ही नहीं? देखिए योगेंद्र, निश्चित रूप से ये तो सौभाग्यशाली और गर्व का विषय है कि हमारे जयपुर शहर को विश्व हेरिटेज धरोहर के रूप में आज सर्टिफिकेट भी मिल गया, जो घोषणा हुई। अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि क्योंकि सरकार तो जिस प्रकार का आज हमारा शासन मंत्री खुद देख रेख कर रहे हैं, दूसरा तो कोई है नहीं। अब जनप्रतिनिधि का हो गया समाप्त, मेयर भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार सीधे तौर पर अगर कामकाज देखती हो, पूरा दखल है उनका, उसकी स्थिति भी ठीक नहीं हो, तो फिर दोष किसको दो आप? वही बात है। तो आप कहते थे कि आप मेयर को दोष दे दो और जनप्रतिनिधि को दोष दे दो। आज सीधा तौर पर जब आपके पास सारा अधिकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आज व्यवस्था सुधर क्यों नहीं पा रही? हाँ, आपने 2 नगर निगम की है, उससे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कुछ कसावट आएगी, कुछ बदलाव आएगा। हेरिटेज का अलग नगर निगम हो जाएगा और एक बाकी बाहर वाले जयपुर का अलग से हो जाएगा। तो हो सकता हो कि उस वक्त कुछ सुधार आए, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि जयपुर अपने आप में एक विश्व धरोहर पहले से ही था। आज तो केवल सर्टिफिकेट हमको मिला है, लेकिन क्योंकि हम विश्व में जाने जाते हैं पिंक सिटी के रूप में, और जो हमारा अंदर का जिस प्रकार का वातावरण है उस शहर का, निश्चित रूप से अपने आप में देखने लायक है, जो कि आज डीजी महानिदेशक ने भी देख करके अभिभूत हुई और उन्होंने बाकायदा हवा महल के बाहर फोटो भी खिंचाई है, हमें भी देखा। तो है तो सही, हमारा इस शहर को, सिटी को सही बनाने के लिए सरकार सहित जनप्रतिनिधि और आम व्यक्ति का भी दायित्व बनता है कि हम उसको अपने शहर को कैसे स्वच्छ और तरीके से बनाया जाए। केवल सरकार के भरोसे इसको स्वच्छ और नहीं बना सकते। हम कह देंगे क्योंकि सरकार सफाई करा देगी, गंदगी करने का काम भी नियंत्रण रूप से आम व्यक्ति का होता है, तो हम ऐसे रूप से निश्चित रूप से उसको नो व्हीकल जोन भी बनाना पड़ेगा। आपको कुछ अब ड्रोन से आपने करवा लिया सर्वे, 90% जगह पर अतिक्रमण और मिला सारे के सारे, हम कुछ नहीं कर पाए उसके साथ, क्योंकि हमारा राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि जो गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और उसमें सहयोग कौन करता है? इच्छा शक्ति तो बहुत सारी होती है, लेकिन 2 बातें जैसे मैंने कही कि जनप्रतिनिधि को चिंता होती है उसके वोट की, और जैसे भरत जी भी कह रहे हैं, वो दिखता है, कहना क्या है, सबको दिखता है। कोई तो वजह है कि जिसकी वजह से लोगों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि कुछ भी बना डालते हैं। या तो करप्शन है,
करप्शन या कहीं न कहीं किसी का संरक्षण ऐसा है कि उसको वोट की चिंता है? योगेंद्र जी 100% करप्शन है, बिना करप्शन की तो हो ही और नहीं सकता, बिना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार दोनों की तो हो ही मिलकर नहीं के काम सकता है। कराते हैं, ये निश्चित मान के चलिएगा। सत्य है। कुछ जगह पर सत्य है। प्रतिनिधि सुशील जी मिली भगत है ये, मिली भगत के है। सुशील जी और आप लोगों को तो 5 साल में जाना है जनता के बीच। जनप्रतिनिधि ये तो आते हैं निर्दलीय चुन करके, ये तो रहते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो आप फोनों पे टैप हुआ था, आप सफाई के मामले में सस्पेंड किए गए थे, सब कुछ भ्रष्टाचार सामने आया था, उजागर हुआ। अभी तो पूर्व मेयर बैठे हैं सामने, इनको तो पता है सारी बातें, इनके जमाने में भी अतिक्रमण हुआ, निर्माण हुआ, ये कुछ नहीं कर पाए। ये बताएंगे कि आखिर अंदर से क्या है, आपको क्या झकझोरता है, आपको नहीं। इस पवित्र मौके पे ये बता देना चाहिए, ये बताना चाहिए, क्योंकि ये तो ईमानदारी से काम करे और उनको निश्चित रूप से कम समय में मिला। इनको तो साल भर ही मिला अशोक परिणाम भी, क्योंकि मेयर बन गए, वो बन गए थे, एमएलए बन गए थे। इनका सौभाग्य था डिप्टी मेयर होने के बाद मेयर बने। ये है ईमानदार, ठीक है, लेकिन ये कार्रवाई नहीं कर पाए गलत लोगों के खिलाफ। अब ये क्या कारण रही, तो उनकी पार्टी का दबाव था या क्या थे, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज जयपुर शहर को गर्व का विषय है, हम सबको आज गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि यूनेस्को ने हमको प्रमाण पत्र जारी किया है। तो ऐसी स्थिति में हमारा पंकज जी कुछ करें। पंकज जी, ये सीधा एक आपके विचार भी जानना चाहते हैं श्याम जी कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ, आपने अपना कार्यकाल बहुत अच्छे से निकाला, जितना भी टाइम आपको मिला, लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं न कहीं करप्शन की वो कुंडली यहां पे इस तरह से मारी हुई है कि कुछ कर नहीं पाते हैं, चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आप संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से कि हाँ जितना भी काम रहा, या आपको भी बिल्कुल इस तरह से कई दबाव में रहना पड़ा कि हाँ चल रहा है यार, चलो आंख मूंद के बैठ जाओ, थोड़ा दिन निकालना है मुझे? तो नहीं, देखिए योगेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोई बहुत ज्यादा दबाव रहता है। देखिए आपकी मन शक्ति चाहिए, सरकारों की मन शक्ति चाहिए, दो बड़ी चीजें। और मैं कह रहा हूं कि जो चीजें हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, या संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है जो जनप्रतिनिधि हो, और चाहे ऑफिसर हो, जब तक आप सजा नहीं देंगे उन लोगों को, जब तक इस चीज के जो है दायित्व निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आज आप देखिए कि रामगढ़ में क्या हो रहा है, आप लगातार हाईकोर्ट जो है कहता जा रहा है, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। यदि पानी किसी की जिंदगी के बाद आएगा तो उससे क्या लेना, तो कब जाकर के चीजें होंगी कि आज हमारे यहां भी जो है न्याय की प्रक्रिया हो, चाहे कार्यपालिका की प्रक्रिया हो, दोनों ही इनके लिए जिम्मेदार होंगे। जनता का जो धीरे धीरे करके दोनों ही व्यवस्थाओं पर से जो है बहुत ज्यादा ध्यान भंग हो रहा है, लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये वास्तव में जो है सोचने का विषय है दोनों ही चीज पर, चाहे कार्यपालिका हो चाहे नगरपालिका न्यायपालिका हो, दोनों पर ही जो है चीजों का जनता से थोड़ा थोड़ा जो है इन तरीके से जो है आज शंका। चलिए मैं वो तंत्र जानना चाहता हूं, आप भी बैठे, सुशील जी भी बैठे हैं, बहुत सुशील जी और समिति के अध्यक्ष बने हैं। एक मैं कहना चाह रहा था कि मेट्रो ने भी शहर की वातावरण जो पुरानी ढेर हमारी छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ थी, तो भारत जी ने यही कहा कि वो चौपड़ का मतलब तो आप उसको अंडाकार बना दिया, गोलाकार बना दिया उसको। ये तो कम से कम, क्योंकि राजस्थान सरकार की वो है एजेंसी जो काम करा रही है। अभी मैंने यही कहा, और ये तो वास्तु से खिलवाड़ है, वास्तु से खिलवाड़ है, और शहर की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। लोग धंधे बंद हो जाएंगे, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आज तो शहर की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, ध्यान रखना चाहिए सरकार को। इस चीजों का ध्यान रखते हुए हमारे को हमारी हेरिटेज को यथावत रखने के लिए तो हमको आज अवार्ड मिल रहा है, और उस अवार्ड को रखने के लिए आप अगर सावचेत नहीं होगी सरकार, तो कौन होगा आखिर? अब इसी कारण से मैंने अभी वो बताया, पुराना पुलिस मुख्यालय जो उसको हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय बना रहे हो, उनको बिना शर्त पे हेरिटेज नगर निगम को सौंपा गया है, बिना शर्त पे। मेरे पास आरटीआई से कागज निकला है मैंने, जबकि बिना शर्त वहां पे बफर जोन में होने के बाद भी वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय करवा सकता है। तो ये कहाँ का वो हेरिटेज को प्रिजर्व करने का वो हुआ, प्रिजर्व करने का कम से कम नगर निगम का ऑफिस बनेगा तो यथावत तो रहेगा, नहीं बन सकता वहां पे। आप श्याम जी हेरिटेज वाले के नहीं श्याम जी, आप चीज देखिए, 100 वार्डों के लोग यदि वहां पे रोज धरना प्रदर्शन करेंगे वहां पे, तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था क्या होगी? नहीं, लेकिन और इसी कारण से नहीं, इसी ऑफिस बनाओगे उसी क्षेत्र में बनाना पड़ेगा। यही तो बात है ना। अभी इन्होंने कहा था, अभी इन्होंने ये कहा कि शौचालय कहाँ बनाएंगे, आप परकोटे की दीवार पे बना दो, शौचालय कहाँ बनाएंगे, परकोटे की दीवार पे बना दो। अब हेरिटेज नगर निगम का मुख्यालय कहाँ बनाएंगे? तो पहले से सारी चीज मौजूद है। नहीं, इसी कारण से पुलिस मुख्यालय और पुरानी विधानसभा को शिफ्ट किया था कि भाई ये सब कारण थे कि वहां पे ट्रैफिक जाम होता था, वहां आए दिन धरने प्रदर्शन होते थे, पर्यटक परेशान होते थे।
अब इन्हीं सब कारणों से एक बात जानना चाहता हूं, देखिए हमने तो बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा है, हम हमारे हिसाब से हमें भी खैर मालूम है जितनी चीज हम शेयर करते हैं खबरों के माध्यम से, लेकिन पंकज जी और सुशील जी ये इस तंत्र को तो खुलासा कर दीजिए, वास्तव में ये क्या गठजोड़ है अंदर? सुशील जी बता तो दीजिए, आप जो 3 पारी खेली नहीं, मन की बात नहीं, देखिए मैं बहुत मन की बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि बेसिकली आपको जो प्लानिंग सेल है वो बेसिकली इसके लिए जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई हेटिजान आपको मैंने दिया नहीं, मैंने कहा था नहीं, यही तो बात है। मुझे बताइए ना कौन सी शिकायत है, मैं कार्रवाई नहीं की। मैं खुद कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज हुई है तो मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति ऐसा रहा तो मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए। मैं तो खुद न्यायपालिका को कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इस चीज को साथ रहा हूँ। निश्चित रूप से या तो कोई पैसे का लेन देन होता है या फिर कोई अप्रोच आ जाता है। नहीं, या तो नहीं होता, या 100% तो होता है, 100% बिना पैसे के लेन देन होता ही नहीं है। बाहर से थे, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह मालूम है ये तो मेयर रहे, सब कुछ करने वाले थे, उसका आपका तो वास्ता ही पड़ा, ये तो खुद मेयर थे, एक साल मेयरगिरी करी उन्होंने, अच्छी मेयरगिरी, ईमानदार थे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए। बाद ही वो बिल्डिंग बदसूरत वैसे ही जारी है, काम चल रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही उसके ऊपर, बदस्तूर एकदम चालू है। तो कारण क्या है इसका, इसके पीछे क्या है? तो या तो मान लो कोई मंत्री लेवल का दबाव आ गया, कोई नहीं दबाव भी नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ पैसे देने का दबाव, हालात थे चलिए मैं तो कहूँगा 52 मौके पे जो मन में भार है, मन में उसको खोल देना चाहिए। श्याम जी यही कहना चाह रहे हैं कि मन में जो भार है उसको आप कह डालिए। हाँ, हिम्मत नहीं कर पा रहे ना, कुछ तो आप लोग भी नहीं कर पा रहे। नहीं हमारे पावर लीडर साधारण पार्टी का वार्ड वार्ड तक लेकिन ये तो चेयरमैन माँ तो मैं आज उसका सर्वे हो गया। अभी मेरे को बड़ी खुशी हुई, भारत ने मेरे को बताया कि वो पूरा परकोटे के अंदर जितने घड़ी ठेले बिल्कुल वो नॉन वेंडिंग जोन बन चुके, समय कम मिला। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, चाहे पंकज जी नाराज हो या राजी रहे, इस बात में कहीं तकलीफ नहीं है कि यदि आपके पास शिकायत आ गई और उस शिकायत को आप खा गए, दबाया नहीं, कार्रवाई नहीं हुई, इसके पीछे कारण क्या रहा? क्या या तो हमारी इच्छा शक्ति नहीं थी, पहली बात तो ये कि यार बढ़वा दो मेरे को, तो मैंने बस साल 2 साल 5 साल ही करना है, या दूसरी बात कि किसी का फोन आ गया, किसी बड़े आदमी का, दिल्ली से आ गया, बंबई से आ गया, जयपुर से आ गया, राजधानी से आ गया, या फिर तीसरी बात की कोई गड्डियां आ गई। सीएमओ सक्रिय रहता क्या? सीएमओ तो आज क्या सीएमओ सारे सक्रिय है। सीएमओ के बिना तो पता ही नहीं हिल रहा है सारे कि सक्रिय कैसे नहीं रही। मैडम के पूछे बिना कुछ हिल सकता है क्या नगर निगम में? बीमार हो गए, जा नहीं पाए। हाँ, आज वो जा नहीं पाए, बीमार हो गया, हमने देखा नहीं पहुंच पाया मुख्यमंत्री जी। लेकिन सीएमओ चाहे वो हो चाहे ये हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री के यहाँ से तो कोई फोन चला जाए, किसी की ताकत है मेयर की, नहीं सीएमओ होता जो अभी है। सीएमओ था तो आया होगा, इसका भी स्वीकार करना चाहिए। इसके पीछे की कहानी क्या है, फोन आ जाए। देखिए मेरे योगेंद्र पहले मेयर की ताकत नहीं है कि आप कहोगे कि जो लोग, क्योंकि उसको तो उसी का अधीन काम करना है। दो मेयर बनने से कुछ फायदा नहीं। देखिए मैं कह रहा हूँ 2 बना दिया, 3 बना दिया। हाईकोर्ट ने 300 ऐसे भवनों का वो मैं रोकना चाहूंगा। पंकज जी समय कम है सर, मैं रोकना चाहूंगा। तो चले मैं अगेन आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ये जो सर्टिफिकेट मिला निश्चित रूप से जयपुर की खूबसूरती के लिए मिला है, लेकिन अभी भी चुनौतियां ये हैं कि हम इस स्वरूप को बिगड़ने ना दें। अगर ये पुरस्कार अगर आपके खाते में रहता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको एक जो टूरिज्म की जो आस लगाए बैठे रहते हैं लोग, निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी होगी, लोगों को अवसर मिलेंगे और ये बरकरार रहेगा। अगर हम थोड़ा भी इस स्वरूप के साथ नाइंसाफी करेंगे तो मुझे लगता है कि वापस यूनेस्को में भी चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, गौर फरमाइए और कोऑपरेट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और खास खबर में जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।